जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो लगा लिए बाबू पाठ समझ में आया? चलिए कौन सूत्र है बाबू? तत्पुरुषः। तत्पुरुषः है ना, तत्पुरुष समास देखना चालू कर लिए ना। चलिए तो थोड़े बहुत सूत्र देख लिए तो चलो सुनाना है ना। तो सुना दो, याद कर लिए हो? चलो क्या है? तत्पुरुषः। क्या है? तो अधिकार सूत्र है। कहाँ तक अधिकार है? कि शेषो बहुव्रीहि। इस सूत्र के पर्यंत, उसके पहले इसका अधिकार है। तो करीबन कितने सूत्र आ रहे थे? 72 आ रहे हैं। चलो थोड़ा हल्के इसे ध्यान में रखना चाहिए ना कि किसके अधिकार में कितने आए जब उस प्रकरण को पढ़ रहे हो तो, है ना। और अच्छा तो यही हो कि उसको याद कर ले जब वो चल रहा है तो, है ना। अरे 2 ही पादों में तो लगभग है सूत्र। 2 ही पाद। अरे समाज वाले कितने में बताए? इतने में इन्हें बताया। तो चलो तो करते चलो साथ में धीरे धीरे। अरे 10-10, 20-20 सूत्र अपने से हिसाब बना करके बुद्धिमत्ता इसी में है। चलो तो ये कर लिया, ठीक है। तो क्या बोल दिए? तत्पुरुषः अधिकारोऽयं प्राक् बहुव्रीहि है, ये कर दिया, ठीक। चलिए इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया द्विगुश्च। द्विगुश्च का क्या अर्थ कर दिए? द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। संज्ञकः स्यात् यही लिखे हैं। चलिए कि द्विगु भी, द्विगु समास जो आगे हम करेंगे जी, है ना, उसकी भी क्या होगी? तत्पुरुष संज्ञा होगी। तत्पुरुष संज्ञा होगी। आया कि नहीं? तो चलिए जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये संज्ञा सूत्र है, ठीक हुआ। चलिए फिर कौन आया? फिर सूत्र आया द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। क्या कर दिया हम लोगों ने? अरे इसमें ये प्रथमांत पद मिल गया, उधर तृतीयांत मिल गया, 2 मिल गए। तो फिर तो हम सब जोड़ जाड़ के बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? क्या बना लेंगे? कि द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम बोलो। श्रितादि प्रकृतिकैः समर्थैः सुबंतैः सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। यही तो बन जाएगा, ठीक हुआ ना जी। सच तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना जी। तो चलो ध्यान रखना इसमें। अरे भाई द्वितीय प्रथम वो था ना, प्रत्यय ग्रहण है ना, प्रत्यय है तो तदंत विधि हो जाएगी, तो द्वितीयांतम बन जाएगा। और ऊपर से सुप आ रहा था, उसमें तदंत विधि करके सुबंतम बना था, तो प्रथमांत को जोड़ दिया जाए तो द्वितीयांतम सुबंतम। और समर्थम भी कह ही देंगे, क्योंकि समर्थ होगा तभी न होगा। समर्थ पद विधि कह ही चुके हैं कि पद संबंधी यो विधि स आवृत्ति नहीं करते हो। समर्थाश्रितो बोध्य कि वो समर्थ के आश्रित जानना, कह चुके हैं समास पद विधि, इसलिए वो समर्थाश्रित होगी तो समर्थम कह ही देंगे। तो द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम ये निकल गया। अब उधर तृतीयांत पद क्या था? श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः ये था। ऊपर से सुपा आ रहा था, ध्यान रखना। उसका क्या कर लेंगे बाबू? वचन विपरिणाम कर लेंगे ना, मतलब एक वचन था उसको बहुवचन कर लेंगे और तदंत विधि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो
तो दोनों को जोड़ देना चाहिए, हाँ। सीधे सीधे तो जोड़ ही देना चाहिए कि भाई प्राप्तापन नहीं ही सुबंत सुबंत ही, ही। ऐसे कर देना कर चाहिए। देना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ फंस रहा था ना मामला। हाँ, फंस रहा था। क्या फंस रहा था कि ये श्रीत वगैरह जो एक तो प्रत्ययांत जो है शब्द, वो सब सुबंत नहीं है। आया ना, हाँ। तो दोनों को कैसे ऐसे कहे कि जी। श्रीत आदि जो सुबंत, अरे श्रीत आदि तो प्रत्ययांत है ना, वो जी, सुबंत सुबंत थोड़ी नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि श्रीत आदि से क्या समझना, प्रकृति को समझना, मतलब श्रीत है प्रकृति जिसमें, ऐसा अर्थ करना, जी। लक्षणा करके कर लिए। हाँ, है ना, कर लिए। शब्द से तो ऐसा अर्थ लाभ नहीं हो रहा नहीं था, हो रहा शक्ति था। से तो हाँ, लक्षणा से लक्षणा ऐसा अर्थ कर लेना, ठीक हुआ। हाँ। तो चलो, तो क्या बन जाएगा, श्रीतादि प्रकृति कही। अब देखो, जब ये कह दिए, हाँ। अब तो सुबंध के साथ हो जाएगा ना, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीतादि है प्रकृति जिसमें, जिस समुदाय में, ऐसा समुदाय सुबंध समुदाय, हाँ। उसमें श्रीतादि प्रकृति है। जैसे श्रीत ये समुदाय है, हाँ। तो उसमें श्रीतादि प्रकृति है कि नहीं है। तो ये श्रीतादि प्रकृति का समुदाय हुआ, और ये सुबंध भी सुबंध भी है। है। देखो, दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? तो श्रीतादि प्रकृति का ही सुबंध ही। अब यहाँ एक जगह बता दिया, आगे भी कहीं पर भी आएगा बाबू, जी। तो तुमको अपने से समझना होगा। जैसा जहाँ यहाँ ऐसी समस्या है ना, अरे समाधान एक बार न बताया जाएगा। एक बार बताया अब आगे कहीं मान लीजिए ऐसा फंसे, अब बार बार ये सब थोड़ी ना बोलते फिरेंगे। हाँ। अब एक बार बता दिए, मान लीजिए तुमको लगे यहाँ फंस रहा है, तो इस तरह से ये रास्ता यही है, हाँ। इस तरह से कर लेना, ठीक हो गया। जी। चलिए, बार बार नहीं ना बोला जाएगा। नहीं। फिर शॉर्ट में देखो, ये भी आगे शॉर्ट में लिखने लगे। हाँ, हम लोग तो कम से कम तदंत विधि भी कर लेते हो, तो तदंत विधि भी करना नहीं। छोड़ देंगे, है कि नहीं? जी। तो चलो, इसलिए तो लेकिन हम लोग अपने से वृत्ति जो बनाएंगे, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखा। तो उसको अपनी भाषा में बढ़िया से लिखना। तो चलो, ये सब कर लेंगे तो क्या अर्थ बन गया, अब बोलो जोड़ के, जैसा बना वैसा। द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम श्रितादि, आदि से क्या क्या लोगे, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये सब हो जाएगा ना। तो चलो, तो ये तत्प्रकृति का ही सुबंत ही समर्थैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। आ जाएगा। हाँ। नहीं आया? आया। चलिए, और इसमें तो वह आ ही जा रहा है जाएगा। हाँ, विभाषा का विभाषा का अधिकार। अधिकार है, हाँ। देख लिए देख होंगे लिया, सब। दो ही। चलिए, उदाहरण इन्होंने क्या दे दी, हिंदी में अर्थ बताओ जरा इसका। कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि प्रकृतिक समर्थ सुबंध के साथ विकल्प से समास होता है, वो तत्पुरुष कहलाएगा। बस यही तो कह दिए, कितना सरल है, जी। है कि नहीं है? जब एक बार आपने टेक्निक समझ ली ना अर्थ करने की, तो फिर कुछ नहीं है ना। फिर ऐसे ही सूत्र में आपको पद दिखेगा, आप धड़ाधड़ जोड़ते चले जाएंगे। तो चलो, ये कर लिए। अब उदाहरण देखा जाए, क्या दिए इन्होंने उदाहरण, कृष्ण श्रितः। कृष्ण श्रितः, यही ना दिए? यही दिया। तो चलो, क्या किए, विग्रह लौकिक विग्रह किए कृष्णम श्रितः। ये कर दिए कि कृष्ण के श्रित, आश्रित, कृष्ण के आश्रय करके रहने वाला है ना। जी। अरे ऐसे कृष्णम श्रितः, चाहे हरिम श्रितः, चाहे लक्ष्मीम श्रितः, देवीम श्रितः, कोई भी जोड़ सकते हो। हाँ। द्वितीयांत तो कोई भी ना हो सकता है। आया कि नहीं? गुरुम श्रितः, गुरु के आश्रित रहने वाला, इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण इन्होंने दे दिया, ठीक है ना। तो गुरु क्या बताया, कृष्णम श्रितः। ये कर लिया। अलौकिक विग्रह कर लोगे, क्या कर लोगे, कृष्ण अम श्रित सु, यही अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और क्या कर लिया जाए, घटाओ यहाँ पर अर्थ, द्वितीयांत समर्थ सुबंत कृष्ण अम, और श्रित प्रकृतिक समर्थ सुबंध हो जाएगा, श्रित सु, इसके साथ समास कर लिया जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। और क्या कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, विलोप कर देंगे, और कृष्ण की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, पूर्व प्रयोग कर लोगे। आ ही रहा है ना, हाँ, तो कृष्ण श्रित, ये बन जाएगा। हाँ। अब लिंग भैया किसके अनुसार चला है, हाँ। प्रश्न होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो क्या बताया इसके लिए, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः हो, कि द्वंद्व और तत्पुरुष में पर्वत मतलब पर्वत लिंग होता है। परस्य इव लिंगम, परस पर में जो शब्द है उसके अनुसार लिंग होगा। तो पर में कौन है, आश्रित है, तो यहाँ पुल्लिंग में लिए थे, तो पुल्लिंग में चलेगा पूरा समस्त शब्द। चलिए, तो कृष्ण श्रित से क्या ले आया जाए, लाएंगे सु को रुत अवसर करके कृष्ण श्रित, यही तो बन जाएगा कि कृष्ण के आश्रित बन जाएगा। ऐसे ही हरिम श्रित होता तो क्या बन जाता है, हरि श्रित। देवीम श्रित होता तो देवी श्रित। इस तरह से अनेकों हजारों उदाहरण इसके बन जाएंगे, ठीक हुआ। हाँ। चलिए, यही कर लिए। एक बात ध्यान रखना बाबू, क्या कहा था, द्वितीयांत समर्थ सुबंत होना चाहिए कहा था। हाँ।
मान ले समर्थ नहीं होगा तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। मान लीजिए इस अभिप्राय से, जैसे कृष्णम श्रितः है ना, इस अभिप्राय से वाक्य हो, आनय कृष्णम श्रितः देवदत्तम, इस तरह इस अभिप्राय से वाक्य होगा कि आनय कृष्णम, कि कृष्ण को लाओ, है ना, और श्रितः देवदत्तम, कि देवदत्त के आश्रित, इस तरह से इस अभिप्राय से वाक्य हो। क्या बना लो, आनय कृष्णम श्रितः देवदत्तम। तो देखो कृष्णम श्रितः तो है ना, वैसा का वैसा है, लेकिन यहाँ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे द्वितीयांत ये रहा कृष्णम, और उधर श्रित प्रकृति सुबंध भी है श्रितः, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये समर्थ नहीं है। समर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्णम को इसकी आकांक्षा नहीं है, कृष्णम को तो आने के साथ अन्वय हो रहा है, श्रीतः के साथ नहीं हो रहा है। तो श्रीतः को कृष्णम की आकांक्षा नहीं, उसको तो देवदत्तम के साथ कर दिए, उसके साथ करना हो तो समाज करिए, देवदत्त श्रीतः उधर बना, लेकिन कृष्णम और श्रीतः का नहीं होगा यहाँ पर समाज, क्योंकि दोनों वो समर्थ पद नहीं है। इस तरह से आएगा ना समझ में, समर्थ रहेगा तभी होगा भाई। अरे सामर्थ्य होना चाहिए ना, परस्पर में अन्वय के लिए जो आकांक्षा चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए ना, तभी सामर्थ्य कहलाएगा। चलिए तो ये कर लीजिए, आ गया समझ में, सारा लगे। और ऐसे उदाहरण श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न के साथ सबके कर लोगे, टिप्पणी में भी दे दिए, कर लिए, ठीक हुआ ना। यही तत्पुरुष समास की प्रक्रिया यही रहेगी, आ जाएगा ना। चलो एक बार बोल लोगे क्या हो जाएगा, वो सबका विग्रह, और वो एक बार बोल लोगे कितने श्रितादि कितने थे, 7 थे, 7 न उदाहरण इन्होंने दिए हैं, बनेंगे तो हजारों उदाहरण बाबू, है ना, लेकिन 7 इन्होंने दे दिए, तो बोल लोगे विग्रह और सीधा रूप, विग्रह कृष्णम श्रितः इति कृष्ण श्रितः, फिर दुःखम अतीतः दुःखातीतः, कूपम पतितः कूपपतितः, ग्रामम गतः ग्राम गतः, नगरम गतः होगा तो नगर गतः, ऐसे बन जाएगा भाई, इसमें थोड़ी नहीं है। प्रयागराजम गतः इति प्रयागराज गतः, काशीम गतः इति काशी गतः, हजारों में बन जाएंगे। अरे कोई ऐसे थोड़ी नहीं है। चलो फिर अत्यस्त का आया ना, बोलो तुहिनम अत्यस्तः तुहिनात्यस्तः, फिर प्राप्त ना आया, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः, जैसे दुखम प्राप्तः इति दुख प्राप्तः, धनम प्राप्तः इति धन प्राप्तः, ऐसे बन जाएगा। चलो फिर आपन्न, दुखम आपन्नः इति दुःखापन्नः, दुःखापन्नः सुखापन्नः, ऐसे बन जाएगा ना। चलिए तो ये सब बन जाएगा। चलिए शोकापन्नः, शोकम आपन्नः, शोक को प्राप्त किया हुआ, शोकापन्न है, आया कि नहीं। चलिए तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक हुआ। तो ये उदाहरण दे दी। ये कौन समास कहलाएगा, तत्पुरुष न समास है, तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष समास है। चलो तो ये द्वितीय तत्पुरुष करने वाला एक सूत्र बता दिया। अब तृतीय तत्पुरुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलो कौन सूत्र आया, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ध्यान में आया ना। कितने पद है इसमें, 4 पद हैं, 4 पद है, क्योंकि तत्कृतार्थेन से 1 लग रहा था, लेकिन क्या बताए तुमको, तत्कृत ये अलग पृथक पद है। कौन विभक्ति अंतर, लुप्त तृतीयाकम पदम, आया ना, जिसकी तृतीया लुप्त हो गई, आया ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि उसको गुणवचन के साथ अन्वय करना था ना, करना था, इसलिए इसके साथ यदि समास दोनों मान लीजिए कर लेते अर्थ के साथ, और फिर करते हैं ना, तो गुणवचन में दोनों ना साथ में चले जाते हैं, अन्वय हो जाते हैं। लेकिन अर्थिन का अन्वय तो गुणवचन के साथ नहीं करना है, तत्कृत का ही करना है, कि वो गुणवाचक, गुण जो होना चाहिए, गुण वो कैसा होना चाहिए, तत्कृत होना चाहिए, है ना। चलो इसीलिए पृथक पद बना दिए। अब समझ में आई गया। इसमें 2 वाक्य बना लो अलग अलग, तो अच्छा हो जाए, नहीं हो जाए, 2 वाक्य बना लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। क्या 2 वाक्य बन जाएंगे, अर्थ करना तो आ ही गया ना, आ गया। क्या बन जाएगा, एक पहले बनाओ, तृतीय तत्कृत वाले का बनाना, तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांत, अरे तत्कृत ही बोल दो ना, फिर बाद में तत्कृत गुणवचनेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते स तत्पुरुषः, ऐसे बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, फिर से बोलो एक बार। अरे तत्कृति बोल दो, उससे फिर तत् से क्या लेना है, तो तृतीयांतार्थ को लेना है। ये जानी चुकी है आयक ने, तो अर्थ करते समय क्यों उलझना।
तृतीयांतं समर्थं सुबन्तं तत्कृत गुणवचनेन समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसके साथ? तो तत्कृत मतलब उसके द्वारा किया गया जो गुण, तोड़ के थोड़ा अर्थ करो इसमें ध्यान से। तो तत् उसके द्वारा मतलब तृतीयांतार्थ के द्वारा, यही ना लेना है। तत् से किसको लेना है? तृतीयांतार्थ को लेना है। तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया जो गुण है ना, उस गुण का वाचक जो सुबंत जी, तो उस गुण का वाचक जो सुबंत उसके साथ समास होता है विकल्प से, और वो तत्पुरुष समास होता है। थोड़ा इस तरह तोड़ के करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना। चलिए तो ये कर लेंगे। और दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा? अर्थे न वाला बन जाएगा ना, इसमें तो सीधा ही है। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम। इसमें गुरुजी अर्थ प्रकृति के इसमें भी करना पड़ेगा, वही रास्ता रहेगा। सुश्रितादि प्रकृति में किए ना, क्योंकि अर्थ शब्द तो सुबंत नहीं है। नहीं, अर्थ शब्द सुबंत नहीं अर्थ है। ये सुबंत होगा। तो अर्थ प्रकृति के है ना, सुबंत है ना, ऐसे ही करना है। लेकिन अब लंबा लंबा कब तक बोलेंगे? समझ के रखना। इसीलिए तुमको कहते नहीं, एक बार समझ लिए, अब शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना जहाँ पर ऐसा हो वहाँ तत्प्रकृति कह देना। हाँ चलो, तो और बोलना हो तो बोल भी दो, कोई दिक्कत नहीं। कि अर्थ प्रकृति के न सुबंत समस्यते स च तत्पुरुषः। आया ना, यही कर दिया। इसका क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? कि तृतीयांत समर्थ सुबंत का अर्थ प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, और वो समास तत्पुरुष समास होता है। है ना। चलो अब उसमें देखा जाए, पहले का उदाहरण देखा जाए, पहले वाक्य का। तो क्या दे दिया इन्होंने? संकुलया खंडः इति शंकुला खंडः, ये कर दिया ना। तो शंकुला खंडः ये कर दिया। तो विग्रह क्या बना है? संकुलया खंडः। शंकुला उस किसको? सरोता। हाँ, तो सरोता के द्वारा जो खंड टुकड़ा हुआ है ना, तो उसी को हो जाएगा। तो चलो शंकुलया खंड ये कर दिए। अब यहाँ पर घटाना है उसको, तो ध्यान से घटाना। तृतीयांत समर्थ सुबंत तो कौन हो जाएगा? शंकुलया, ये हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसका किसके साथ करना है? तो तत्कृत गुण वचने न सुबंते न, तो ये घटाना पड़ेगा ना। तो तत्कृत, तत् मतलब तृतीयांतार्थ कृत। तत् हम पूछ रहे हैं, तो तृतीयांतार्थ कृत तो तृतीयांतार्थ ध्यान से बोलो। तत् मतलब तृतीयांतार्थ। और उसके द्वारा किया गया जो गुण, तत्कृत गुण होना चाहिए। मतलब तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया गुण होना चाहिए। तो ये खंड मतलब गुण ही है ना। टुकड़ा गुण ही हुआ ना, गुण हुआ। तो ये जो टुकड़ा रूपी गुण है वो किसके द्वारा किया गया है? ये तृतीयांतार्थ के द्वारा किया वो गया सरोते से न किया गया है। तो वही तो तृतीयांत का अर्थ है जी। तो तृतीयांतार्थ कृत गुण हुआ खंडन रूप गुण, टुकड़ा रूपी गुण। और उसका वाचक समर्थ सुबंत कौन है? खंड। इसके साथ समास कर लेंगे, है ना। तो चलो समास लौकिक विग्रह में तो होता नहीं है, अलौकिक विग्रह में ही करना। तो करो अलौकिक विग्रह। शंकुला टा खंड सु कर ही लोगे ना समास घटा के। चलो तो कर लिया समास। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग और शंकुला की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। पूर्व प्रयोग कर लोगे। शंकुला खंड लिंग पर की तरह चलेगा तो खंड की तरह चल जाएगा ना। लिंग चल जाएगा। शंकुला खंड से सुलाएंगे, उसको ऋतु विसर्ग कर देंगे। शंकुला खंड आया ना। सरोते से किया हुआ जो खंड, यही तो कर लेंगे। सरल है बाबू। फिर कौन आया? फिर वो दूसरे वाले अर्थ का कि तृतीयांत समर्थ सुबंत का अर्थ प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। इसका उदाहरण दिया जाए भैया। क्या उदाहरण दिया? धान्य न अर्थ इति। धान्यार्थ आया ना। तो धान्य न अर्थ क्या बता दी? क्या मतलब इसका अर्थ? मतलब क्या बताया? वो प्रयोजन यही ना बताया। टिप्पणी में देखो लिखा होगा ना, 3 नंबर टिप्पणी दिए है। अर्थ्यते इति अर्थ प्रयोजनम। आया ना। अर्थ बराबर प्रयोजनम, ठीक हुआ ना। ये कर दिए। और धान्यन में तृतीया क्या लिख रहे हैं? धान्यन इत्यत्र तृतीया, करण में तृतीया की है। मतलब धान्य के द्वारा, है ना। धान्य के द्वारा जो प्रयोजन, धान्य के द्वारा प्रयोजन, यही ना अर्थ निकलेगा।
यही निकलेगा। हाँ। तो कर लोगे, इन्होंने ऐसे लिख दिया, लेकिन उधर भी बाल मनोरमा आदि टीका टिप्पणियों में देखोगे ना, तो वहाँ पर बताए अर्थ मतलब बाबू, अर्थ हम लोग किसको कहते हैं? धन को कहते हैं। हाँ। इनके पास तो बहुत अर्थ है, मतलब धन है। तो अर्थ से अर्थ मतलब धन है ना, अर्थ मतलब धन। तो धान्य है ना, अर्थ मतलब धनम। तो क्या अर्थ करेंगे? तो धान्य न की ये जो तृतीया है ना, तो हेतु तृतीया है। क्या है? हेतु अर्थ में तृतीया है। तो क्या हो जाएगा? धान्य हेतुक धन। धान्य हेतुक धन, मतलब धान्य के कारण आने वाला धन। धान्य के कारण जो धन होता है उसको कहेंगे धान्यार्थ। आया कि नहीं आया? ये तो धान्य हेतुकम धनम, ये अर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने अर्थ मतलब क्या लिया है? धन लिया है, धन लिया। और धान्य न में तृतीया कौन सी मानी है? उसमें हेतु तृतीया। हेतु अर्थ में तृतीया मानी है, तो सूत्र ही है तृतीया करने वाला। तो हेतु अर्थ में तृतीया की गई है। तो धान्य हेतुकम धनम, ये अर्थ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वो भी यदि बात आए तो ये कर लोगे ना? कर लेंगे। और यहाँ पर करण तृतीया है। चलिए, यहाँ इन्होंने इस तरह से लिखा है कि अर्थ मतलब प्रयोजन और धान्य में करण में तृतीया है ना। तो चलो दोनों में ध्यान रखना, कोई इससे वो नहीं, आगे की बात है, लेकिन समझ के रखना। चलिए, तो करो लौकिक विग्रह करो। यहाँ पर करेंगे धान्य टा अर्थ सु। तो तृतीयांत समर्थ सुबंध का तृतीयांत समर्थ सुबंध हो जाएगा धान्यटा, उसका अर्थ प्रकृति के समर्थ सुबंध अर्थ सु है ना। तो उसके साथ समास कर लो, तत्पुरुष समास, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग, धान्य की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, धान्य अर्थ और दीर्घ कर लेंगे, धान्य अर्थ और परवल चलाएंगे अर्थ की तरह, पुल्लिंग में चलेगा है ना, चलेगा पुल्लिंग में। हां, सु लाएंगे, उसको तो सर कर देंगे। अर्थ शब्द नित्य पुल्लिंग में चलता है जी, तो इसलिए पुल्लिंग में ही चलाएंगे। तो धान्यार्थ आ जाएगा ना। तो चलो धान्यार्थ क्या अर्थ हो जाएगा? इसके अनुसार चलोगे यदि तो धान्य के द्वारा जो प्रयोजन, धान्य के कारण जो प्रयोजन, धान्य के द्वारा जो प्रयोजन, यही ना अर्थ आ जाएगा। उसके अनुसार करोगे तो धान्य हेतु कम धनम है ना। अरे धान्य है हेतु कारण जिसका ऐसा धन, धान्य हेतु का धन है ना। चलिए, यही सब है, कोई नहीं, सरल है। फिर हो गया। ये भी उदाहरण देख लिया, सरल है। फिर कौन आया? फिर पदकृत्य कर रहे हैं कि पदकृत्य कर दिए कि भैया वो गुणवचन है ना, क्या दिया? तत्कृत्य न कहा है, तो तत्कृत्य न क्यों दे रहा है? तो कहा कि भाई वो जो गुण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तृतीयांत के द्वारा ही होना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। आया कि नहीं? अन्य किसी के द्वारा यदि वो गुण हुआ होगा तो तदवाचक सुबंध के साथ उसका समास नहीं होगा। तृतीयांत का समास नहीं होगा। जैसे क्या दे दिया? अक्षणा काना, आँख से काना है ना, आँख से काना कह दिए। चलो, तो यहाँ पर ये तृतीयांत सुबंध है, अक्षणा है ना। लेकिन वो जो है वो काना जो है वो गुणवाचक शब्द भी है, गुणवाचक शब्द है। अरे काना व्यक्ति जो है तो वो कानापन जो है उसका गुण है, तो गुणवाचक शब्द भी है काना, लेकिन उसके साथ समास नहीं होगा। कब? जब हमने तत्कृत ये पद दे दिया। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक गुण जो कानापन उसका जो गुण है वो तत्कृत नहीं है। तत्कृत मतलब तृतीयांतार्थ कृत नहीं है। तृतीयांतार्थ क्या है? ये अक्षणा, ये मतलब आँख, अर्थ है आँख। तृतीयांत है अक्षणा और उसका अर्थ है आँख। तो उसके द्वारा वो आँख से, आँख के कारण काना नहीं ना है। नहीं। अरे काना तो किस लिए? रोग आदि के द्वारा है ना। कुछ लग गया मान लीजिए, या तो इस तरह अस्त्र आदि के कारण, चाहे किसी कारण से, तो उससे काना है। लेकिन आँख से आँख के कारण नहीं, तो आँख कृत वो कानापन उसका नहीं है। आँख कृत है ना। अरे नेत्र कृत उसका वो कानापन नहीं है। तो तृतीयांतार्थ कृत नहीं है, इसलिए नहीं होगा। समझ में आ गया? तो वही अलग अलग रहेगा। अक्षणा काना।
आया ना। हाँ। ऐसे ही पादे न खंज ऐसे होगा हाँ। कि पाद से पैर से लंगड़ा, पादे न खंज। तो ये लंगड़ापन जो है वो भी गुण है, गुण है, तो गुणवाचक शब्द है ये खंज हुआ, हाँ। तो उसके साथ समास हो जाएगा क्या ये पादे न तृतीयांत का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गुण जो लंगड़ा जो गुण है वो तत्कृत नहीं, मतलब तृतीयांतार्थ कृत नहीं है। तृतीयांतार्थ क्या है? तृतीयांत है पादेन, उसका अर्थ क्या है? पैर। पैर उससे कृत नहीं है, वो पैर से नहीं ना वो लंगड़ा हुआ है, मतलब पैर के कारण नहीं ना लंगड़ा हुआ, नहीं पैर के कारण नहीं हुआ, आया ना। हाँ। अरे वो तो कुछ मान लीजिए कट गया होगा मशीन में, कुछ यंत्र आदि के कारण वो लंगड़ा है, आया कि नहीं? हाँ। तो तत्कृत तृतीयांतार्थ कृत वो गुण नहीं है, समझे? समझे? समझ में आया? तो वहाँ पर भी नहीं होगा, पादे न खंज, अलग अलग ही रहेगा। तो ऐसे और भी देख लेना। चलो तत्कृत होना चाहिए, हो गया। चले आगे, कौन आया? कर्तृकरणे कृता बहुलम। कितना समय हुआ? 37 हो गया। चल आधे घंटे में हो गया। समय तुम लेते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया ना। और ये बात ध्यान रखो बाबू, कोई चीज नहीं समझ में आई बेझिझक पूछ लो, है कि नहीं, कि ये नहीं आई है, आया कि नहीं? अब ये तो नहीं कहोगे ना इसका मतलब कि दूसरे दिन आगे गुरुजी कल का पाठ समझ में नहीं आया, एक बार समझा दीजिए, नहीं कह रहा है तो पीट देंगे उसमें। हाँ, अरे कोई चीज़ ऐसी है मान लो नहीं समझ में आई, प्रयास कर लो पहले तो अपने से। अरे शब्द तुमको पता चल ही गए, कौन क्या है, कहाँ अमर को शादी सब तुम्हारे पास पढ़ा ही होगा, तो थोड़ा देखो तो मिल जाएगा, तुरंत बना लोगे, नहीं बन जाएगा। चल, लेकिन फिर भी नहीं आया तो पूछ लो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब हम पूछना चालू करें तो तुमको हाँ हमको तो ये पूछना था, ये था, वो था, तो वो सब पहले पूछना पड़ेगा ना। तो क्या है, लिख के रख लो, प्रश्न आता है तो मना थोड़ी कर रहा है, ठीक जी। चल ये बात रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।